भी यहीं पर मैं स्तुति सिंह हूँ, आपको पता ही है। मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैंने वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में लास्ट में मैं यहाँ पर आ गई। मैंने पीसीएस की कोचिंग लिया था, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया था पीसीएस की कोचिंग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं टीचर बनूँगी, लेक्चरर बनूँगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैंने देखा, मैं गाँव से हूँ वहाँ से, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो बच्चों का बेस होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। मैम आती है या टीचर्स आते हैं, अपना पढ़ाते हैं, ऐसे चैप्टर का नेम बता देंगे, 2-4 पेज लिखा देंगे, चले जाएंगे, वो बेस नहीं क्लियर कराते हैं। तो मेरा भी बेस बिल्कुल क्लियर नहीं था वहाँ। मैं ग्रेजुएशन में यहाँ आ गई। मैंने पीसीएस की कोचिंग लिया, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। फिर मैंने चेंज किया अपना फील्ड। मैंने सोचा कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ करूँगी और फिर मैं जीटीबी नगर में कोचिंग के लिए आई। पहले मैं मुखर्जी नगर गई थी, तो मुखर्जी नगर मुझे नहीं मिला। यहाँ पर आई तो मैंने इधर से ही देखना शुरू किया था, साइड से ही। तो वहाँ पर 2-3 कोचिंग है और क्या है, एक चैम करके कुछ ऐसे है। हाँ, 2-3 है, बट मेरे को उसमें समझ नहीं आया, मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैं ऐसे आगे बढ़ते आई तो यहाँ भी मैंने सर के यहाँ डेमो क्लास लिया। हम 2 ही बच्चे थे, सर ने डेमो क्लास दिया था लगभग 2-3 घंटे। तो मुझे अच्छी लगी कोचिंग। मैंने पहले ही दिन ही डिसाइड कर लिया कि यहीं पर कोचिंग लेनी है। फिर मैंने एडमिशन लिया और शुरू किया। तो ऑलमोस्ट 6th मंथ का था। उसके बाद भी सर ने कहा था जब तक पढ़ना है, जब तक सक्सेस ना मिले पढ़ो। तो 6th मंथ का था। मैंने वो जो 6 महीने थे उसमें ही मेरा जो ज्योग्राफी का बेस था और जो यूजीसी नेट का सिलेबस था उसमें हो गया था कंप्लीट। लेकिन कमी क्या रह गई थी, थोड़ा रिवीजन की। रिवीजन तो ठीक था, थोड़ा पीवाईक्यू की मेरे पास कमी थी उस बार पहले अटेम्प्ट में। और फिर रिवीजन का भी थोड़ा बात रही होगी, तो उसमें पहला अटेम्प्ट तो मेरा रह गया और पेपर 1 भी थोड़ा मेरा वीक चल रहा था। तो इस वजह से पहला अटेम्प्ट रह गया। लेकिन सर की तरफ से जो था, ज्योग्राफी का कोई भी चैप्टर हो, सर का ईज़िली तरीके से समझाते हैं मैप बनाकर। और एक जो होता है कोई भी कॉन्सेप्ट का जो बेस होता है उससे लेकर उसको एकदम फाइनल तक समझाना, ये तो सर से ही अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो फिर मैंने यहीं से पूरा अपना ज्योग्राफी सीखा और यहीं से बेस भी क्लियर हो और फाइनल तक जेआरएफ तक भी पहुंच सके। और कौन-कौन सा एग्जाम दिए? कौन सा सर दिए वहाँ पर? क्लियर किया? पहले तो नेट दिया, उसमें पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ, फिर जेआरएफ अभी हुआ। तो इसमें मैंने अभी पीजीटी दिया था। तो पीजीटी के लिए मैं आपको बताऊंगी, और सभी बच्चे कहते हैं कि पीजीटी के लिए मैंने ये पढ़ा तब हुआ या नहीं हुआ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने पीजीटी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार पीजीटी तो ना थोड़ा बड़ा एग्जाम होता है, अभी मेरे से नहीं होगा। बट मैं जब गई, मैं क्या पढ़ के गई थी, यूजीसी नेट का सिलेबस जो सर ने पढ़ाया था और पीवाईक्यू। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें कवर किया था और उसमें ही मेरे 97 क्वेश्चन सही हो गए थे पीजीटी में। और इंटरव्यू कॉल भी आ गया था, मुझे नहीं पता था इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, वहाँ भी पहुँच गया इंटरव्यू तक। उसमें इंटरव्यू में भी 46.5 मार्क्स मिल गए थे, बट फाइनली 2.5 मार्क्स से रह ही गया। मुझे तो इतना भी बिलीव नहीं था मैं वहाँ इंटरव्यू तक पहुँचूंगी। बट एक्चुअली एमए किया ही था उस समय शायद। हाँ, एमए अभी मेरा 2020 के दिसंबर तक ही पूरा हुआ। तो 2021 में मैंने पीजीटी दिया। तो मुझे पता नहीं था इंटरव्यू तक पहुंचूंगी, और मैंने सिर्फ 2 चीज़ कवर किया था। एक पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू पर बहुत फोकस की थी। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आए भी थे वहाँ से। और दूसरा मैंने सर के नोट्स, और कोई बच्चे से मैं सुनती थी, कहते थे मैंने ये किया, यहाँ से मैंने पॉलिटिकल पढ़ा, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की ये बुक पढ़ी। सच बताऊँ तो मैंने कोई बुक बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ी है। अब बुक को मैं कैसे पढ़ 27 स्टूडेंट थे ज्योग्राफी में जो तुम लोग साथ इंटरव्यू यस पूरी लिस्ट ही, फिर सबके नाम वाइज आ गया। हाँ उसमें से 13 बच्चों ने इंटरव्यू में फाइनल किया है इस बार। हाँ और 6-7 जो ज्वाइन किए, जो डायरेक्ट संपर्क में, कई आते हैं ना जो कोर्स किए चले गए, पता भी नहीं चला। इस बार तो कुछ बच्चे जैसे प्रशांत वगैरह जो जेआरएफ हुए हैं, फेसबुक से मैं बोला कि नहीं इधर सर भी हैं, मैं नाम पूछा, मुझे बोला कि सर मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, मुझे गलती हो गई। डाला था जैसे ही, फिर उसने मुझे मार्कशीट भेजा कि सर सो मैं 2-3 दिन में आपके पास ही आऊंगा, पीएचडी में कुछ करवाऊंगा। तो अब कईयों का ध्यान भी नहीं है, कुछ बच्चे एकदम टच में आ जाते हैं। और वो सरप्राइजिंग था कि उसमें से ज्यादातर बच्चे वो थे जो एमए का भी एग्जाम दिए, 2-3 महीना हुआ ही है, वैकेंसी आई, सबने भर के देखा कि देखते हैं क्या होता है। तो उसमें ये लोग भी थे और मैं वही था। नाम देख के बड़ा खुश हो रहा। सोनू गौर थी, उधर से तरुण था,
हाँ, मुझे पता नहीं था इंटरव्यू तो किया। मैंने कहा जब आई है वैकेंसी तो फॉर्म तो भरना ही चाहिए। फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम भी दे दिया। वही जो सर ने पढ़ाए थे ज्योग्राफ़ी यही आती है वहाँ पर, और पीवाईक्यू, उसी से वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर फाइनली क्या होता है कि मैं यहाँ पर, जब से मैं यहाँ से गई दोबारा मैं यहाँ पर नहीं आई। सर का बर्थडे भी था, टीचर्स डे भी था, मैं नहीं आई, जबकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। क्योंकि मैंने एक बार जब यहाँ पढ़ते थे सर ने कहा था कि स्तुति जेआरएफ करेगी, सर ने ऐसा बोला था। मैंने सोचा बस जेआरएफ करेंगे तभी सर से मिलने जाएंगे, शुरुआत में जिसे बोल देता सर हूँ ने ना, बोला ये था। हो जाएगा। हाँ इससे लगने लगा कर गई हूँ फेल, हाँ JRF मैंने सोचा अब जेआरएफ होगा तभी सर के सामने जाएंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे क्या जाऊँ, तो इसलिए मैं आई ही नहीं अभी तक। चलो बढ़िया है। सर कह रहे थे बहुत बार, सर गुस्सा भी हुए थे कि आती नहीं हो, यहीं रहती हो, बर्थडे